Hey guys, welcome to Valuable Education. UGC नेट पेपर 1 यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड उसकी सीरीज चल रही है। तो आज हम करने वाले हैं मेथड्स एंड अप्रोचेस यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च होता क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालिजिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा। जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है जैसे वर्ड्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, वीडियो, ऑडियो, ये सब। तो वैसे डेटा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करता है और एनालिसिस करता है कौन? क्वालिटेटिव रिसर्च, टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, ओपिनियन और एक्सप्रेशंस। और जो भी न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट और एनालिसिस वो कौन करता है? वो करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। Qualitative research emphasizes exploring the depth and complexity of human behavior, attitudes, and interactions rather than quantifiable measurements. तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम कोई भी जो ह्यूमन बिहेवियर है, एटीट्यूड है, इंटरेक्शन है, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, इन डेप्थ में एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हम किस में करते हैं? वो क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च इज फोकस इज ऑन वाई एस्पेक्ट पे फोकस करता है, ये कि ये चीज़ क्यों हुई, वाई और हाउ पे फोकस करता है कि कैसे हुई और क्यों हुई ये चीज़। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव अप्रोच टू रिसर्च इज कंसर्न विथ सब्जेक्टिव असेसमेंट। वो किससे कंसर्न करता है? सब्जेक्टिव असेसमेंट पे करता है। This research method relies on methods such as interviews, observations, and analysis of textual or visual data. ये इसके अंदर कौन कौन सी मेथड्स हैं? इंटरव्यूज हो गए, इन डेप्थ इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस ऑफ टेक्सचुअल और विजुअल डेटा। तो इन सारी मेथड्स का यूज होता है यहाँ पर। और क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेसिकली इंडक्टिव इन नेचर। वो कैसा है? इंडक्टिव इन नेचर है क्वालिटेटिव रिसर्च। और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो डिडक्टिव इन नेचर है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेसिकली इंडक्टिव इन नेचर। द रिसर्चर स्टार्ट्स विथ अ टेंटेटिव आइडिया और क्वेश्चन। रिसर्चर जो है वो टेंटेटिव आइडिया या फिर क्वेश्चन से शुरू करता है, यानी स्पेसिफिक से शुरू होता है। और फिर उसके बाद वो थियोरेटिकल पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो ये मूव कहाँ पे करता है? दिस रिसर्च मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू थियोरी, यानी कि हमारे पास एक कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है, वहाँ से थियोरी पे जाते हैं, यानी कि थियोरी बिल्डअप होती है। तो ये क्या है? इंडक्टिव इन नेचर है क्वालिटेटिव रिसर्च। और यहाँ पर सैंपल साइज कैसा है? स्मॉल सैंपल साइज है। तो ये है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब उसके अंदर कौन कौन से मेथड या फिर यूज्ड होते हैं उसके बारे में, कि मेथड्स एंड अप्रोचेस यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो फर्स्ट है इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू यानी कि सिंपल सी बात है, इंटरव्यू है। हम जो पार्टिसिपेंट के साथ इंटरव्यू करते हैं तो उसे हम इंटरव्यू कहते हैं। इन डेप्थ इंटरव्यू यानी कि आधा घंटा या 1 घंटा जो भी इंटरव्यू लेते हैं हम उसको कहते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू। वन टू वन इंटरव्यू, दिस इज यूजुअली वन टू वन इंटरव्यू विथ वन पार्टिसिपेंट एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे एक ही पार्टिसिपेट होता है। दो इट इज सिस्टमेटिकली प्लान्ड, इट मे हैव अनस्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स एज वेल। वो सिस्टमेटिकली प्लान भी होते हैं। जो क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, वो पहले से ही रिसर्चर जो है एडवांस में तय कर लेता है कि इतने इतने क्वेश्चन जो है वो पार्टिसिपेंट से पूछने हैं। और जो रिसर्चर जो है वो इन क्वेश्चन से अपनी जो भी मीनिंगफुल डेटा को कलेक्ट करने का ट्राई करता है ताकि वो सही से कंक्लूजन दे पाए। ठीक है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। द रिसर्चर प्रिपेयर्स क्वेश्चंस इन एडवांस टू मेक श्योर दैट ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू द पार्टिसिपेंट। जो भी रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस है वही पार्टिसिपेंट से पूछे जाए। द इंटरव्यू कैन लास्ट एनीवेयर बिटवीन 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर। 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर इंटरव्यू चलता है, ड्यूरिंग विच द रिसर्चर ट्राइज टू कलेक्ट एज मैनी meaningful data as possible from the participants to draw inferences, यानी कि जितना हो सके वो मीनिंगफुल डेटा कलेक्ट करने को ट्राई करता है इंटरव्यूअर। तो वो है इन डेप्थ इंटरव्यू। फिर है फोकस ग्रुप। A focus group comprises of around 6 to 10 participants.
who are usually subject matter experts। जो 6 to 10 पार्टिसिपेंट है फोकस ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर 6 से 10 जितने पार्टिसिपेंट होंगे जो कि वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे। अ मॉडरेटर यूजुअली एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक मॉडरेटर को असाइन किया जाता है और वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है टू अ फोकस ग्रुप टू फैसिलिटेट द डिस्कशन। फोकस ग्रुप के अंदर जो भी डिस्कशन हो रही है उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक मॉडरेटर को भी अपॉइंट किया जाता है। द रोल ऑफ अ मॉडरेटर इज टू प्रोब द पार्टिसिपेंट्स बाय आस्किंग द करेक्ट रिसर्च क्वेश्चंस so as to collect research related information। रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो पाए उस तरह से वो क्या करता है, मॉडरेटर पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप यानी ग्रुप है जिसके अंदर 6 से 10 पार्टिसिपेंट आपस में डिस्कशन करते हैं जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, तो वो है फोकस ग्रुप। थर्ड इज नरेटिव रिसर्च। नरेटिव रिसर्च, it is an approach to review the literature। This method focus on spoken or written words or visual representations by people। यानी कि जो भी स्पोकन या फिर रिटन वर्ड्स हो गए जो पीपल के, उस पे फोकस करता है। जैसे कि स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया तो वो क्या है, नरेटिव रिसर्च है। फिर बायोग्राफी हो गया, वो भी क्या है, नरेटिव रिसर्च है। तो ये याद रखना है, स्टोरी टेलिंग मेथड और बायोग्राफी वो क्या है, नरेटिव रिसर्च है। This method is helpful in understanding the ways in which people represent them and their experiences to a wider audience। जो भी पर्सन है, कोई भी पीपल है, तो वो अपने एक्सपीरियंस को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकता है विद द हेल्प ऑफ नरेटिव रिसर्च। तो नरेटिव रिसर्च क्या है, एक स्टोरी टेलिंग मेथड है और बायोग्राफी भी आप याद रख सकते हो। किस पे फोकस करता है, स्पोकन और रिटन वर्ड्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस बाय पीपल। तो ये हो गया नरेटिव रिसर्च। फिर है फेनोमेनोलॉजी। इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इन विच द रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ वन और मोर इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस अ फेनोमेनन। यानी कि कोई भी एक इंसिडेंट या फिर कोई भी एक इवेंट हो गया, तो वो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, उसका जो एक्सपीरियंस है उसको समझना, उस पर रिसर्च करना, तो हम उसको क्या कहेंगे, फेनोमेनोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फेनोमेनन थ्रू इंटरव्यूज ऑफ पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड इट टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन देयर एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर क्या होता है, इंटरव्यूज लिए जाते हैं कोई भी एक इंसिडेंट पे और उनके एक्सपीरियंस पे, इंसिडेंट के एक्सपीरियंस पे इंटरव्यूज लिए जाते हैं पीपल के, और उसके बाद क्या सिमिलैरिटीज है उनके एक्सपीरियंस में वो देखा जाता है, उस पर स्टडी होती है, उसे हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यूइंग द वाइफ्स ऑफ 10 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। यानी कि 10 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है उनकी वाइफ से इंटरव्यू किया एंड आस्किंग देम टू डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंसेस, और उनके एक्सपीरियंस के बारे में डिस्क्राइब किया, पूछा उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये हो गया फेनोमेनोलॉजी। यहाँ पर क्या होता है, टू अंडरस्टैंड हाउ वन और मोर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ फेनोमेना। ठीक है, तो ये हो गया फेनोमेनोलॉजी। उसके बाद है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड डिस्क्राइबिंग अ कल्चर। कल्चर को डिस्क्राइब करता है, कल्चर की स्टडी करता है। कल्चर यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनकी एटीट्यूड्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज, मटेरियल थिंग्स, इन सभी के बारे में स्टडी करना, डिस्क्राइब करना, उसे हम कहते हैं एथनोग्राफी। एथनोग्राफिक रिसर्च इज एन इन डेप्थ फॉर्म ऑफ रिसर्च। इन डेप्थ फॉर्म है ये रिसर्च का, वेयर पीपल आर ऑब्जर्व्ड इन द नेचुरल एनवायरमेंट विदाउट एनी चेंजेस। कोई भी चेंजेस के बिना उनके जो नेचुरल एनवायरमेंट है उनको ऑब्जर्व किया जाता है। इट इंटेंड टू प्रोवाइड एन इनसाइडर्स पिक्चर ऑफ अ कम्युनिटी अंडर स्टडी। अ रिसर्चर मे गो and live in that specific community and study the culture and their educational
प्रैक्टिसेस। जो रिसर्चर होता है वो वहाँ पे जाता है, रहता है उस कम्युनिटी के बीच में, टू स्टडी द कल्चर एंड देयर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। कल्चर के का स्टडी करता है वहाँ पर रह के, वहाँ जाके, ताकि उसको उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको ऑब्जर्व कर सके विदाउट एनी चेंजेस। तो ये क्या है, एथनोग्राफी है, स्टडी ऑफ कल्चर कह सकते हैं उसको। प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड डिस्क्राइबिंग अ कल्चर, वो है एथनोग्राफी। रिसर्चर में गो एंड लिव इन दैट स्पेसिफिक कम्युनिटी एंड स्टडी द कल्चर। ये आपको याद रखना होगा, एथनोग्राफी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है टर्म, एथनोग्राफी। अब उसके बाद है केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडीज आर इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। कोई भी पीपल है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है, उसके बारे में इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना, इन डेप्थ एनालिसिस करना, वो क्या हो गया, केस स्टडीज है। केस स्टडीज आर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हम इसके अंदर इन डेप्थ एग्जामिन करते हैं, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग है एंड कॉस्टली भी है। Case study research is mostly used to study an organization or an entity. किसको स्टडी करने के लिए यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी। दिस रिसर्च मेथड हैज इवॉल्व्ड ओवर द years as one of the most valuable qualitative research method। ये एक मोस्ट वैल्यूएबल क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड है, केस स्टडी रिसर्च। This type of research is used in the areas of management, एजुकेशन, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी। इन सभी एरियाज के अंदर केस स्टडी रिसर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये है केस स्टडी रिसर्च, यानी कि केस स्टडीज आर इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। हमें बस इतना याद रखना है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन होता है इसके अंदर, और इसीलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली भी है। और ये जो है वो मैनेजमेंट के एरिया में, एजुकेशन, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, इन सभी एरियाज के अंदर यूज होता है केस स्टडी रिसर्च। Then next is content analysis. Content analysis also known as text analysis, हम उसको text analysis भी कह सकते हैं। This method is a bit different from other qualitative research method। उससे थोड़ा सा different है ये, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कंटेंट दिया होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, हमें उसको एनालिसिस करना होता है। इट इज़ यूज्ड टू एनालिज द सोशल लाइफ का एनालिस करता है बाय डिकोडिंग वर्ड्स, टेक्स्ट एटसेट्रा थ्रू एनी अवेलेबल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जो भी अवेलेबल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है उस पे एनालिसिस करता है, उसके वर्ड्स पे, टेक्स्ट पे। द रिसर्चर studies and understand the text in which the documents are furnished with the information and then tries to draw meaningful inferences from it। ठीक है, तो बाकी सारे मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इंटरव्यू लेकर हम एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ पर तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी हुई है टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट इन विच द डॉक्यूमेंट्स आर फर्निश्ड विथ द इंफॉर्मेशन तो दी हुई है, हम उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद ट्राई टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये क्या है, कंटेंट एनालिसिस ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट एनालिसिस। देन ग्राउंडेड थियरी। ग्राउंडेड थियरी, इट इज अ qualitative approach to generate and develop a theory from data that the researcher collect। यहाँ पर हमें याद रखना है, ग्राउंडेड थियोरी में जनरेट एंड डेवलप अ थियरी, थियरी को जनरेट करता है और डेवलप करता है फ्रॉम डेटा दैट द रिसर्चर कलेक्ट्स। रिसर्चर ने जो भी डेटा को कलेक्ट किया है उसमें से थियरी डेवलप करना, हम उसको कहेंगे ग्राउंडेड थियरी। इट डेवलप्स अ थियरी फ्रॉम ग्राउंड बेस, यानी कि जीरो लेवल से वो थियरी को डेवलप करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, फिर उसके बाद इंटरप्रिट करते हैं और एनालिसिस करते हैं। द ग्राउंडेड थियरी मॉडल यूजेस द एनालाइज्ड डेटा टू डेवलप डिफरेंट थियरीज। डेटा को एनालिसिस करते हैं और फिर डिफरेंट थियरीज को डेवलप करते हैं रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ रिसर्च। तो ये है ग्राउंडेड थियरी, यानी डेवलप अ थियरी को डेवलप करना, वो है ग्राउंडेड थियरी। तो ये थे मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए समराइज फॉर्म में रख दिया है
कि इन डेप्थ इंटरव्यू, तो वो क्या है, पर्सनली आस्किंग पीपल क्वेश्चंस इन वन टू वन कन्वर्जेशन। तो ये क्या है, इन डेप्थ इंटरव्यू, हम जो भी कन्वर्जेशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो वो है इन डेप्थ इंटरव्यू। उसके बाद है फोकस ग्रुप, आस्किंग क्वेश्चंस एंड जनरेटिंग डिस्कशन अमोंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि 6 से 10 पार्टिसिपेंट होते हैं और डिस्कशन करते हैं, वो है फोकस ग्रुप। नैरेटिव रिसर्च, तो फोकस ऑन स्पोकन और रिटन वर्ड्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस बाय पीपल, हम उसको क्या कहेंगे, स्टोरी टेलिंग मेथड, वो भी एक क्या है, नैरेटिव रिसर्च है, एंड बायोग्राफी भी। उसके बाद है फेनोमेनोलॉजी, द रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ वन और मोर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ फेनोमेनन, किस तरह से एक्सपीरियंस किया है कोई भी एक इंसिडेंट को, कोई भी इवेंट को, तो वो है फेनोमेनोलॉजी। उसके बाद है एथनोग्राफी, रिसर्चर इमर्स themselves in groups or organizations to understand their culture। एथनोग्राफी यानी कल्चर को तो समझते हैं, लेकिन उस ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इमर्ज होकर, यानी कि वहां पर जाते हैं एंड रहते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं कल्चर को, वो है एथनोग्राफी। केस स्टडी रिसर्च, तो केस स्टडीज आर इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, वो है केस स्टडी रिसर्च। कंटेंट एनालिसिस ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट एनालिसिस, the researcher studies and understands the context in which the documents are furnished with the information and then tries to draw meaningful inferences from it। यानी कि टेक्स्ट को ही समझना, स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना, तो वो है कंटेंट एनालिसिस। ग्राउंडेड थियरी, टू जनरेट एंड डेवलप अ थियरी फ्रॉम डेटा द रिसर्चर कलेक्ट्स, वो है ग्राउंडेड थियरी। तो ये सब है मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यूजीसी नेट में ये सारे ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आ चुके हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।